Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan, Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉलम्स और कॉलम्स में डिस्कस किया था आयलर थ्योरी फॉर लॉन्ग कॉलम। आज हम डिस्कस करेंगे रैंकाइन थ्योरी फॉर कॉलम्स। किसी भी कॉलम के लिए जो रैंकाइन थ्योरी होती है वो क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिस थ्योरी आर एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम्स बोथ। तो रैंकाइन थ्योरी आपके आयलर थ्योरी जो थी वो ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम पर बेस्ड थी, लेकिन जो रैंकाइन थ्योरी है वो लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। इट्स एज्यूम दैट द कंबाइंड मोड ऑफ फेलियर इन बकलिंग एंड क्रशिंग। और ये थ्योरी ये मान के चलती है, इसमें ये एज्यूम करती है कि जो आपका कॉलम है वो बकलिंग और क्रशिंग दोनों से ही फेल होता है, दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी, ठीक है, तो क्या एज्यूम करती है कि आपका जो कॉलम है वो बकलिंग यानी कि बेंडिंग और क्रशिंग यानी कंप्रेसिबल लोड दोनों से ही फेल हो सकता है। और ये थ्योरी आपके लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी का में होता है 1/P इक्वल टू 1/PE प्लस 1/PC। तो यहाँ पर PE क्या है? दैट इज द आयलर बकलिंग लोड, यानी कि एक आयलर लोड, और PC क्या? क्रशिंग लोड। ओके, तो P इक्वल टू होता है PE.PC/PE प्लस PC। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो इस जगह पर जब हम देखते हैं, जब इसको हम रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि वन, यहाँ पर हम पहले क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो PE और PC, तो हमारे पास जो आंसर P से P गया तो PC प्लस PE 1 और इक्वल टू 1/P। तो जब इन इक्वेशन को ऊपर उलट देंगे तो P इक्वल टू हमें प्राप्त होता है PE.PC/PE प्लस PC। तो PC हम ऊपर रहने देते हैं और इसको PE से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है PC/1 प्लस PC/PE। ओके, तो PC यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। PC क्या है? आपके लोड है क्रशिंग लोड। तो क्रशिंग लोड क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या है? FC/A प्लस FC/A PC डिवाइड बाई PE के बारे में हम जानते हैं आयलर थ्योरी से, पाई² EA/लैम्डा स्क्वायर। तो 1 प्लस FC/पाई² E/लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो FC/पाई² को हम एक टर्म मानते हैं अल्फा, जिसको बोलते हैं रैंकाइन कांस्टेंट। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है P इक्वल टू FC/1 प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा क्या? आपके सिलेंडरनेस रेशो। PE आपके आयलर बकलिंग लोड है, PC जो आपके क्रशिंग लोड है, और P जो है आपके कंबाइंड लोड। ओके, तो FC जो है आपके क्रशिंग स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अल्फा है हमारे पास रैंकाइन कांस्टेंट, PE आपके आयलर्स बकलिंग लोड, PC आपके क्रशिंग लोड है, और FC जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ है। और रैंकाइन कांस्टेंट की जो वैल्यू अगर है, जो अल्फा से हम डिनोट करते हैं, वो होती है FC/पाई²E। उसके बाद हम देखते हैं फॉर लॉन्ग कॉलम P इज वेरी स्मॉल। अगर हम लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो PC इज वेरी स्मॉल, हम उसमें केवल P को कंसिडर करेंगे। तो फॉर लॉन्ग कॉलम PC इज वेरी स्मॉल, देयर फॉर 1/P इज लार्ज एज कंपेयर टू 1/PC, हेंस द P इक्वल टू PE, दैट्स मीन बकलिंग फेलियर। और फॉर शॉर्ट कॉलम P इज वेरी लार्ज, देयर फॉर 1/P इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1/PC, इसलिए P इक्वल टू PC। तो जो आपका कंबाइंड लोड P है, अगर आपके लॉन्ग कॉलम है तो वो P इक्वल टू PE होगा, और अगर शॉर्ट कॉलम है तो P इक्वल टू PC होगा, दैट्स मीन क्रशिंग फेलियर। अब हम देखते हैं कि कॉलम सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड। अगर आपका कोई कॉलम है और उसमें जो आप लोड जो है, जो कंप्रेसिबल लोड है, वो एक्सिस से पास ना होकर के उससे पास कुछ दूरी पर एसेंट्रिक होते हुए अगर होता है, तो उस तरीकों को हम किस तरीके से, वो जो फेलियर होता है उसको किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ दूरी के ऊपर, यहाँ से E दूरी पर एक
पी लोड लग रहा है। तो इस पी लोड को हम सेंटर पे ट्रांसप्लांट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोड जैसे यहाँ लगाया, एक लोड ऊपर ये नीचे लगाया। तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ पर एक लोड यहाँ तो आ गया सेंटर पे, लेकिन हमारे पास एक ये इस तरीके से ये कपल भी होता है। तो ये कपल क्या करेगा, इसको इस तरीके से घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो वो कपल हम यहाँ पर एक तरह से ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी लोड को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ से एसेंट्रिक था तो उसको हमने इसका इफेक्ट देखने के लिए हम इसको सेंटर पे लिया, और एक ये लोड जो होगा वही दोनों के बीच में जो दूरी थी, तो P इंटू ई। ओके, तो हम देखते हैं कि दिस इज बेंडिंग। तो बेंडिंग क्या होता है, एक फाइबर तो क्या होगा कंप्रेस्ड होता है उसका, और एक फाइबर जो है टेंसाइल होता है। तो हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट लोड है, डायरेक्ट लोड के कारण तो ये जो आपके टोटली क्रशिंग हो रही है सिग्मा 1 सी, और हम यहाँ देखते हैं कि टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड दोनों ही बराबर लग रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो यहाँ अगर इसके मिड पॉइंट से देखें तो ये एरिया में तो क्या होगा, दोनों ही कंप्रेसिबल है, तो ये पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो हम इस यहाँ पर देखें तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि ये क्रशिंग इस तरीके से कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से का हमें डायग्राम प्राप्त होगा। ठीक है, तो सिंस तो कॉलम इज मेड ऑफ कंक्रीट विच इज ए ब्रिटल मटेरियल, देयर फॉर इट इज शुड नॉट सेफ इन टेंशन। तो हम जानते हैं कॉलम को जो है ब्रिटल मटेरियल से बनाया जाता है, और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम जो है कंप्रेसिबल लोड के लिए होती है, टेंसाइल लोड में वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पर मेन एम होगा कि इसको टेंसाइल लोड है, उसको टेंसाइल जो स्ट्रेस है या लोड है उसको मिनिमाइज करना, दैट्स मीन मिनिमाइज द टेंसाइल इफेक्ट ऑन द कॉलम। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2, तो P अपॉन बी डी। ठीक है, तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बी और डी, तो P अपॉन बी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वाई अपॉन आई वाई डॉट वाई। ओके, तो आपके पास जो क्रशिंग लोड भी है, डायरेक्ट लोड है और बेंडिंग स्ट्रेस है, तो जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस है वो ग्रेटर देन ऑन सी बेंडिंग स्ट्रेस है। तो पी अपॉन बी डी इक्वल टू पी ई वाई की जो मैक्सिमम फाइबर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे B/2, यहाँ पर जो है ये बेंडिंग इसके शुरू हो रही है, तो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम है वो क्या है आपके B/2। ठीक है, तो हम जानते हैं Y/2, और जो आपकी आई की जो वैल्यू होगी आई विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो वो होगी dB³/12। मोमेंट ऑफ किसी भी आपके रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एक्स में हम लास्ट लेक्चर्स में इनमें देख चुके हैं। तो E इज लेस देन इक्वल टू B/6, तो हमें एक वैल्यू प्राप्त है जो एसेंट्रिसिटी जो है अगर B/6 से कम है, बी जो आपकी विड्थ का जो सिक्स्थ हिस्सा है 1/6 ऑफ बी उससे कम है अगर, तो वो कॉलम सेफ रहेगा। तो कोर और कर्नेल क्या होती, कोर क्या होती, इट इज दैट रीजन विच विथिन इन विच इफ द लोड इज पासेस देन ओनली कंप्रेशन इन द कॉलम। तो अगर हम कह सकते हैं कि कोर क्या है कि किसी भी एक्सिस के चारों ओर वह हिस्सा, अगर उस हिस्से से अगर कोई भी मास जो एसेंट्रिसिटी के साथ भी अगर पास हो रहा है तो भी हम उसको कंप्रेसिबल मान सकते हैं, प्योर कंप्रेसिबल मान सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम देखते हैं, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अपन देखते हैं ये रोम्बस साइज के अंदर होता है, तो बी, तो इस तरीके से हमारे को ये प्राप्त होता है। तो इसके अंदर ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये आती है B/3, और ये डिस्टेंस होती है D/3, और आपके ये जो डिस्टेंस है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं B² + D²/6। ओके, तो रोम्बस शेप का होता है तो मिडल थर्ड रूल, तो मिडल थर्ड रूल क्या होता है, तो मिडल थर्ड रूल जो है एक रेक्टेंगुलर के लिए दिया जाता है, फॉर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर सेक्शन इफ लोड इज पासेस थ्रू 1/3 पोर्शन then there will be only compression in the column, this is known as the middle third rule। कि अगर आपके कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और 1/3 पोर्शन जो आपके एक्सिस है उससे 1/3 पोर्शन जो है यानी कि B/3 और D/3, ओके, अगर वहाँ से अगर कोई भी लोड इसेंट्रिसिटी के साथ इस रीजन में, यानी कि आपके पास ये जो रीजन है ये जो आपके रोम्बस शेप में है, इस रीजन से अगर कोई भी लोड पास होता है तो वो प्योर कंप्रेसिबल माना जा सकता है। तो फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सेक्शन इफ द लोड इज पासेस थ्रू 1/3 portion then there will be compression in the column, this is known as the middle third rule। उसके बाद देखते हैं हम सॉलिड सर्कुलर सेक्शन जो है अगर, तो वो होता है डी, जो आपकी उस चारों तरफ का जो एक सर्किल होता है
उसका जो डायमीटर अगर हम डी मानते हैं तो जो उसकी कोर होती है वो d/4 होती है, यानी कि सेंटर से d/4, वो भी सर्कुलर ही होता है, अभी कोर जो है यहाँ पे सर्कुलर होती है तो d/4। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिडल फोर्थ रूल, कि इन केस ऑफ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इफ लोड पासेस थ्रू द मिडल 1/4 पोर्शन, कि मिडिल से, मिडिल यानी कि जो एक्सिस है वहाँ से 1/4 डायमीटर की जो रेडियस तक अगर कोई भी लोड अगर पास होता है तो 1/4 पोर्शन, देन देयर इज ओनली कंप्रेशन इन कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि कॉलम के अंदर ओनली कंप्रेशन है, प्योरली कंप्रेशन माना जा सकता है। तो देयर इज नोन एज ए मिडल फोर्थ रूल। हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है अगर आपके, तो उसमें एसेंट्रिसिटी इज लेस देन या इक्वल टू d² प्लस d², जो आपके स्मॉल डी यानी कि इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर जो कैपिटल डी है, तो d² प्लस d²/8d। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं। तो शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है और शेप ऑफ कोर कैसी होगी, तो रेक्टेंगुलर अगर है तो रोम्बस होगी, अगर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगी, अगर आई शेप है तो रोम्बस होगी, सॉलिड क्रॉस सेक्शन या होलो है तो आपकी जो कोर है वो भी सर्कुलर और सर्कुलर ही होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मिडल थर्ड रूल क्या होता है, मिडल फोर्थ रूल क्या होता है, और रेनकाइन जो थ्योरी होती है वो दोनों ही को लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होती है। और किस तरीके से हम इसमें रेनकाइन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं वो हमने देखा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।